गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों टाइम का गुड बोलने का मतलब है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखो उस टाइम आपका टाइम जो हो बहुत ज़्यादा गुड हो और गुड रहे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम बाद आपके लिए क्लास 12th की 100 मार्क्स की इंग्लिश की समरी लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मैं जो भी टॉपिक लाती हूँ इंटरेस्टिंग रहे, ताकि इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग, मैं इसको इंटरेस्टिंग बना दूंगी। तो चलिए आप आज स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो नाम है करने वाले हूँ उसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नोफ। ए पिंच ऑफ स्नोफ। सबसे पहले कि जब भी आप कोई लेसन स्टार्ट करते हैं या कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप इसका हेडिंग देखते हैं, नीचे स्टोरी पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जो लेसन का जो नेम है वो कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या होता है, तभी आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो लेसन है पिंच ऑफ स्नोफ, इसका मतलब क्या होता है? पिंच मतलब क्या होता है? सबसे पहले पिंच मतलब होता है एक चुटकी। यदि आप लोग का इंग्लिश कमज़ोर है तो इससे भी है कि कोई बात नहीं, मैं एक एक वर्ड जो होगा उसका इंग्लिश बताती रहूँगी, आपको कोई भी हार्ड नहीं समझना है, क्योंकि इंग्लिश इतना हार्ड नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है बहुत। अगर आप इजीली तरीके से उसे पढ़ते हैं एक एक वर्ड को, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता ही ऐसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नोफ। ए पिंच मतलब क्या होता है? एक चुटकी होता है। स्नोफ मतलब सूंघना, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नोफ मतलब होता है एक चुटकी सूंघना। ये जो स्टोरी है फुल हमारी क्या है, बहादुरी से भरी हुई है। आगे मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे ए पिंच ऑफ स्नोफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है ए पिंच ऑफ स्नोफ? एक शॉर्ट स्टोरी है। 100 मार्क्स का जब आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो उसमें आएगा ए पिंच ऑफ स्नोफ इज अ डॉट डॉट। मतलब क्या है? शॉर्ट स्टोरी है कि स्टोरी है कि नॉवल है। आपको बहुत सारे ऐसे करके ऑप्शनली दे देंगे तो बहुत सारे बच्चे स्टोरी समझ के स्टोरी पे लगा देते हैं। ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नोफ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मांगलोकर। तो ये पिंच ऑफ स्नोफ क्या है? एक छोटी कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनोहर मांगलोकर के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न इन 1913। जिनका जन्म कब हुआ? तो 1913 में हुआ था। ही इज ए वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक जाने माने से, वेल नोन मतलब क्या होता है? जाने माने से नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यह एक जाने माने से नॉवलिस्ट और छोटी मोटी कहानियों के लेखक हैं। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो कहानी है, ये जो हमारा कहानी है क्या भरी है? पूरी बहादुरी और चतुराई से भरी हुई है। इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। इस स्टोरी में ऑथर क्या दिखाते हैं? इस स्टोरी में ऑथर हमें नानू काके की बहादुरी को दिखाते हैं। इस कहानी में एक नानू काका हैं, जो इस कहानी के हीरो वही हैं, नानू काका। आपको इस तरह समझ लेना है कि जो मेन कहानी के हीरो वो कौन है, तो इस नानू काका, यानी कि पूरी कहानी नानू काका पर ही डिपेंड करती है। तो दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। ये जो कहानी है जिसमें ऑथर दिखा रहे हैं किसके बारे में? नानू काका की बहादुरी के बारे में। तो नानू काका इज कमिंग देन ऑथर गोट डिसअपॉइंटेड। नानू काका इज कमिंग देन, नानू काका आ रहे हैं। जब ऑथर को पता चला तो क्या हुआ? तो लेखक जो ऑथर है, ऑथर के बारे में ही है, ऑथर के घर के फैमिली के बारे में ही है। तो ऑथर जो होता है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बट एनी हाउ द नरेटर गोज टू द स्टेशन ऑन मीट हिम। बट कैसे भी करके जो नरेटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, कथावाचक, नरेटर मतलब क्या होता है? कथावाचक। जो कथावाचक है कैसे भी करके स्टेशन पर उनसे मिलने जाते हैं। हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी विथ वाइट हेयर्स एंड माउस टच। उनके पास क्या था? इम्प्रेसिव पर्सनालिटी था, ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर सब लोग देखती रह जाए, इम्प्रेस करने वाली थी। और वो उनके वाइट हेयर्स और वाइट माउस टच, यानी कि वाइट बालों और वाइट मूछ के कारण। नेक्स्ट है नानू काका कम टू नरेटर्स हाउस।
टू मीट सम मिनिस्टर्स। नानू काका जो है नरेटर के हाउस पे आ जाते हैं, किसके लिए? तो मिनिस्टर के मिलने के लिए। इस कहानी में यह है कि एक नानू काका है जो वो एक छोटे से गांव के आकर दिल्ली शहर, बड़े जैसे शहर में आते हैं किस एक मिनिस्टर से मिलने के लिए। आप लोग जानते हो कि हम भी सोचते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मिलना तो इम्पॉसिबल है हम छोटे लोगों के लिए। बट ये कहानी जो है एक छोटे से आदमी, छोटे से लोग ही मिनिस्टर को उससे कैसे मिल पाते, ये भी अपने घर बुला के। तो ये कहानी कि नानू काका कम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर्स। नानू काका नरेटर के हाउस, कथावाचक के घर पे जाते हैं, किसके लिए? तो मिनिस्टर को मिलने के लिए। नानू काका टेक अ पिंच ऑफ स्नोफ एंड नरेटर टुक नानू काका टू सी द वाल्फर मिनिस्टर। नानू काका जो रहते हैं एक चुटकी सूंघना लेते, जब पिंच ऑफ स्नूफ लेते हैं, पिंच ऑफ स्नूफ जब लेते हैं नानू काका, तो नरेटर उन्हें एक टुक देखे जाते हैं रहते हैं नानू काका को कैसे वो ले रहे हैं और किस तरह से वो मिनिस्टर से मिलने आए हैं। ही टक्स ए स्प्लेंडिड कार, फॉर दिस ही सेल्स फॉर ए धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टक्स कार टू मिनिस्टर। उन्हें एक स्प्लेंडिड कार चाहिए था। कार क्यों चाहिए था भाई? ताकि वो जाकर मिनिस्टर से मिल पाए। मान लीजिए किसी बड़े लोगों से जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो वो तो देख के ही पहचान लेगा, तो आप उसके लायक ही नहीं हो। जब उसके पास स्प्लेंडिड कार होंगे तभी तो थोड़ा मन में आएगा, हाँ भाई वो इतने मतलब रिच फैमिली से है या फिर कोई बड़े घर से बिलोंग करता है। तो ही टॉक्स ए स्प्लेंडिड कार, वह एक स्प्लेंडिड कार के बारे में बात करते हैं। ही सेल्स फॉर ए धोबी, वह कुछ मतलब वह धोबी से लेने के लिए बोलते हैं कि मैं एक स्प्लेंडिड कार लूँगा। यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर, क्यों? वह धोबी को एक यूज़ करते हैं। क्या करते हैं यूज़ रूप में? मतलब कि वह धोबी को कुछ पैसे दे देते हैं इस कहानी में, और ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर, ताकि जो मैनेजर है सिक्का ऑटो डीलर्स का वो इन पे इम्प्रेस हो जाए कि वो इतने बड़े हैं कि वो धोबी को मनी दे रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसे करके उन पे इम्प्रेस हो जाए, ताकि वह मिनिस्टर से मिलने के लिए सिक्का ऑटो डीलर से कार ले पाए। तो क्या होता है कि वह कार ले लेते हैं, वह अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिनिस्टर का ऑफिस है। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी कोई जाता है मिनिस्टर वगैरह से मिलने के लिए, तो आपको एक मिलेगा कि आप क्या हैं, आपको एक बुक मिलेगा मेंशन करने के लिए, आपको उस बुक में सारा मेंशन करना है। तो इस बुक में उनको मिलता है तो मेंशन करने के लिए, इन विजिटर बुक द मेंशन हिमसेल्फ, तो अपने बारे में उस बुक में लिखते हैं। दे द हियर डैरियर पंडित टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, वह उसमें डायरी करते लिखते हैं कि मैं महाराजा हूँ, कहाँ का? तो निन्नौर का जो एक जगह है, तो वहाँ का मैं महाराजा पंडित हूँ, वहाँ के जो महाराज है वहाँ पर मैं बहुत जाने माने से पंडित हूँ। एट लास्ट ही गिव दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर लिव्स, और लास्ट में क्या करते हैं कि वो वहीं के एड्रेस दे देते हैं जहाँ पर राइटर रहते थे। कहाँ पे? जहाँ पर राइटर रहते थे। इन द लॉन्ग रन द वाल्फर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू रेसिडेंस, जब ये जाने मिनिस्टर साहब जब डायरी इनका पढ़े तो जाने कि यह तो अरे भाई तो निन्नौर के महाराजा के पंडित हैं, तो वो क्या किए कि वो डायरेक्टली चले गए उनसे मिलने के लिए। कहाँ पे? तो राइटर के घर पे, ऑथर के घर पे, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली का एड्रेस मेंशन किया था, दिल्ली का एड्रेस दिया था। लंबे समय के बाद अब उनसे मुलाकात होने वाली थी, उनके जहाँ आवास है, रेसिडेंस है, वहीं पे आए। राइटर वेयर नानू काका वेलकम विथ रिस्पेक्ट, राइटर और नानू काका दोनों क्या किए? रिस्पेक्ट के साथ मिनिस्टर का वेलकम किए। सो दिस स्टोरी द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग, यानी कि यह जो कहानी है हमें क्या दिखाता है? एक बुद्धिमानी दिखाता है किसका? नानू काका की। यानी कि नानू काका इतने बुद्धिमान थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, एनीथिंग, टू डू एनीथिंग वो कर सकते थे। आप भी कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि हमें सपने देखना बुरी नहीं है, बस उस सपने को पाना के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यही है, दिखा रहे कि किस तरह से नानू काका अपने बुद्धि चतुराई से
एक मिनिस्टर को अपने घर पे बुला लेते हैं उनसे भेंट करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही।